नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, ये संतों की जो दुनिया है, तांत्रिक की दुनिया है, हमारे बहुत सारे ऐसे सिद्ध तांत्रिक वीडियो देख रहे होंगे। उनके पास भी हर धर्म के, हर जाति के लोग आते हैं। ऐसे नहीं मेरे पास सनातन के ही लोग आते हैं। बहुत से लोग क्रिश्चियन भी आते हैं, पंजाबी भाई भी आते हैं, बंगाली भाई भी आते हैं और मुस्लिम भाई भी आते हैं। मुस्लिम तो बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने बाकायदा पूजा पाठ करके, और उन लोगों को मैंने नॉनवेज छुड़वाया और वो सत्कर्म की राह पे निकले हैं। माता काली की, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो प्यारे दर्शकों, एक यूनान का जादू नाम की किताब है जो कि अब हमारे इंडिया में बहुत दुर्लभ होगी। इसका पूरा नाम है यूनान, तिलिस्मे यूनान फसली 2660 ऐसा कुछ अंकित है। वो हस्तलिखित थी। तो उसमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज आई मेरे सामने। बाकी तो बहुत कठिन थी, आज की डेट में मिलना दुर्लभ है। वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। उसमें था एक अमल था, मुस्क ए मोहब्बत। मुश्क ए मोहब्बत, मुश्क बोलते हैं कस्तूरी को, ठीक है। मुश्क ए मोहब्बत, कस्तूरी का भी एक नाम फारसी में, अरबी में इसको मुश्क बोलते हैं। और ज़ाफ़रान अलग, कुछ लोग ज़ाफ़रान को भी मुश्क ज़ाफ़रान बोल देते हैं। तो ज़ाफ़रान यानी केशर, वो अलग भाषा भेद है, ध्यान रखिए। तो ये मुस्क ए मोहब्बत क्या है, मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा ये जादू जैसा काम करता है कि कोई अगर आपके यहाँ से 15-16 दिन हुआ हो, उससे ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना, तो यह 24 घंटे में काम करता है। 2 महीने से 3 महीने हो गया तो 25 से 30 दिन में काम करता है। वर्षों से गायब है तो 3 महीने में काम करता है। मुस्के मोहब्बत एक विशेष विधि से निकाला हुआ इत्र है। यह पूरा अमल पढ़ा जाता है। अमल पढ़ने के लिए जब इत्र निकाल कर और इसको नौचंदी को तालाब के किनारे जहां ईदगाह होती है, उस ईदगाह में इसको मुस्लिम विधि विधान से पढ़कर तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए, उन लोगों में इसका इजाजत है कि जायज काम के लिए ही इसका प्रयोग करें, अन्यथा इसके बारे में लिखा है कि नाजायज काम करने वाला ये 2 गज की आग में जलेगा। 2 गज की आग मतलब जिस समय दुनिया खत्म होगी, कयामत होगी, इस टाइप का कुछ है हमारे ख्याल से 2 गज की आग में। ये किसी किताब की, अन्य की बात नहीं है, हस्तलिखित चीजें हैं। बहरहाल जब इनको मैंने ये चीज देखा और आजमाया तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। 10 लोगों में से 8 लोग, 9 लोगों का बहुत ही अच्छा था। किसी का जल्दी, किसी का लेट, लेकिन हुआ काम। तो मैंने सोचा इसे बनाया जाए। आप भी बनाना चाहते हैं तो इसकी तरकीब यह है पूरी कि शुर्ख मुश्क लाना है आपको 1 तोला, और उसमें 10 तोले आपको गुलाब जल भिगो देना उसको। जिस प्रकार हम इत्र उड़ाते हैं, शराब बनाते हैं, जो शराब बनाते नहीं, पाइप से उबाल के वाष्प द्वारा इत्र, उसी प्रकार इसका अश्क उड़ाया जाता है, इसका खुशबू उड़ाई जाती है, इसका आयल निकाला जाता है। वो आयल सीसी में आता है। सीसी में आयल निकालने के बाद इत्र को, इसको ईदगाह ऐसा जो नदी या तालाब या सरोवर के किनारे हो, वहां पे जाना है। किसी भी नौचंदी को या शब्बे रात, ईद पर, मुहर्रम पर, वहां पर इसको दफन कर देना। और वहां आपको फातिया देना है गौसुल आजम दस्तगीर के नाम। और कुरान पाक में एक
शूरा है जिसे बोलते हैं शूरे यासीन, उसको आपको इस तरीके पढ़ना है, वहीं पर बैठकर फातिहा देने के बाद। शूरे यासीन जब शुरू से पढ़ेंगे तो मुबीनो आया है एक जगह, मुबीनो, फिर वहां से लौटाना, फिर पढ़ना, उस मुबीनो को क्रॉस करने के बाद अगली बार जब मुबीनो आए फिर लौटाना। इस तरीके पूरे सूरे यासीन में 7 जगह मुबीनो मिबूनो आया है। तो जहां जहां मुबीनो आए वहां से लौटाना। अंत वाले मुबीनो पर आपको बोल देना बराए मोहब्बत, बराए मोहब्बत इत्र ज्यादा। ये बोलने के बाद ये तैयार हो गया। अब इस इत्र की कुछ बूंदें आप किसी भी अपने चाहने वाले को दे देंगे, वो बेशक काम करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों, मैं कट्टर सनातनी हूं। बस ये अमल बुजुर्गों का दिया हुआ, जो हर धर्म को, मंदिर भी जाते हैं, मुसलमान होकर मंदिर भी जाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं और हर धर्म को मानते हैं, वो कहते हैं ऊपर वाला सिर्फ एक है। ऐसे बहुत कम मुस्लिम भाई मिलते हैं। आज तो बिल्कुल परिभाषा बदल गई। डर लगता है कि किधर जा रहे हैं ये लोग। अपने में भी लोग देखिए, बहुत सारे लोग गलत चीज खाना चालू कर दिए। तो हमारे सनातन में देखिए, जब पूजा के बाद कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, है बोलते नहीं, विश्व का अपना नहीं, सभी लोगों विश्व में रहने वाले, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो। कोई भी धर्म है उसमें अगर अधर्म हो रहा है तो अधर्मियों का नाश होना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जो सबके लिए सोचता है और सबके लिए त्याग करता है। तो सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।